हाय व्यूअर्स, हेलो प्रोफेशनल्स, डियर स्टूडेंट्स। हम आपको नेक्स्ट हमारे सेशन में वेलकम कहते हैं। होपफुली जो हमारे दो सेशन हुए हैं उसमें आपने स्टडी किया होगा, नॉलेज गेन किया होगा, और कोई आपको इसमें कोई भी इशू आ रहा हो तो आप हमारी ईमेल जो हमने दी हुई है उस पे आप मेल कर सकते हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक के हवाले से जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं या प्रैक्टिकल हमारा है वो हमने अपने दूसरे उस चैनल पे दे दिया है। वो आप वहाँ से ऑलरेडी जो हमारी वीडियो अपलोड हो रही है वो आप वहाँ से उसका सारा प्रैक्टिकल देख लेंगे। तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑथराइजेशन के बारे में, रोल्स के बारे में। एक यूज़र को जब हम कोई ऑथराइजेशन दे देते हैं, कोई टास्क असाइन कर देते हैं, कोई उसके वर्क फ्लो के मुताबिक उसको काम देते हैं, तो उसके मुताबिक जो हम उसको ऑथराइजेशन देते हैं, जो हम उसको रोल देते हैं, जो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया डिफ़ाइन करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। R3 ऑथराइजेशन कंसेप्ट इसमें इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ऑथराइजेशन प्रोफाइल्स क्या हैं इस पे डिस्कशन करेंगे। प्रोफाइल जनरेटर्स क्या होते हैं और कैसे इसको जनरेट करते हैं। यूज़र्स रोल असाइनमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि यूज़र्स को रोल कैसे असाइन हो जाता है। यूज़र्स रोल टेम्पलेट की बात करेंगे। हम सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं कि ऑथराइजेशन कंसेप्ट है क्या है। एवरी यूज़र लॉगन टू R3 विद ए यूज़र नेम, कि जो भी यूज़र होगा जो आपके सिस्टम पे लॉगिन हो रहा होगा वो एक R3 से रिलेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा R3 है उसमें एक यूज़र नेम, एक आईडी आपको दे दिया जाता है, उससे आप लॉगिन करते हैं। फिर उसके साथ ही एक क्लाइंट नेम होता है, कौन से क्लाइंट में, कौन से सिस्टम में, कौन से एरिया में आपने लॉगिन करना है। क्लाइंट 100 है, आपने ट्रेनिंग सर्वर पे जाना है। 200 है, आपने प्रोडक्शन सिस्टम पे जाना है। 300 है, आपने डेव सिस्टम पे जाना है। 400 है, आपने क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम पे जाना है। ये डिपेंड्स करता है कि आपने किस सिस्टम पे जाना है। उस सिस्टम का क्लाइंट आप एंटर करेंगे। क्लाइंट 3 डिजिट्स में होता है और उसके साथ ही आप यूज़र नेम डालेंगे एंड पासवर्ड। यूज़र नेम अलाउ R3 टू डिटरमाइन, सिस्टम को ये 3 चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि ये यूज़र्स वैलिड यूज़र है, आप इसको अलाउ कर दें। तो सिस्टम जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करता है एक यूज़र को। विच ट्रांजैक्शन आ यूज़र कैन परफॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल कि सिस्टम फिर अलाउ करता है कि ये यूज़र्स कौन सी ट्रांजैक्शन चला सकता है। जैसे ये रोल्स बना सकता है, ये यूज़र्स रोल असाइन कर सकता है, क्या ये यूज़र चेंज कर सकता है, कोई डिलीट कर सकता है, क्या ये यूज़र जो है यूज़र बना सकता है, ये यूज़र्स FI का काम कर सकता है, HR का काम कर सकता है, पेरोल चला सकता है, कोई मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर बिल्स की पंचिंग कर सकता है, कोई बिल प्रिंट कर सकता है, कोई आपका ऑनलाइन एयर टिकटिंग के हवाले से कोई कर सकता है। जो आपका सिस्टम है, जो आप टास्क है वो इससे डिटरमाइंड हो जाता है। R3 डिनाइड ऑल ट्रांजैक्शन
calls from which the user does not have authorization। तो जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप सिर्फ वो ही काम कर सकते हैं जो आपको ऑथराइजेशन मिली है। ऑथराइजेशन का ओवरव्यू कंसेप्ट बेसिकली यही है कि रोल बना दिया जाता है, प्रोफाइल बना दी जाती है, आपको असाइन कर दी जाती है, आप उसके मुताबिक ही काम कर सकते हैं, आप अपने एरिया में ही काम कर सकते हैं। These organization groups each describes a role in R3 कि इन सब का एक रोल बना होता है। कंपोजिट रोल होते हैं, सिंगल रोल होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। मल्टीपल जॉब्स रोल्स कैन बी एलोकेटेड टू वन यूज़र और वन जॉब्स रोल कैन बी एलोकेटेड द मल्टीपल यूज़र। एक जो रोल बना दिया जाता है वो हम एक यूज़र को भी असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र को भी, एक से ज़्यादा यूज़र को भी। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे और आपके जो आपका वर्क फ्लो है उस पर डिपेंड करता है। और इसमें देयर आर टू अप्रोचेस टू सिक्योर एक्सेस टू डेटा बाय यूजिंग ऑथराइजेशन इन R3। कौन सी होती है? पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है। दो अप्रोचेस हैं जिसके तहत हम जो है वो रोल असाइनमेंट्स करते हैं, ऑथराइजेशन देते हैं। द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अलाउ गिव यूजर्स ऑथराइजेशन दैट अलाउ देम टू परफॉर्म ऑल द एक्शन इन R3 विद ओनली फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन के साथ वो कर सकते हैं। A pessimistic approach allow give users authorization that only allow them to perform the task in R3 that are necessary for their job roles। So जो necessary वो है, नीचे हमने इसके ये मेंशन भी किया है कि optimistic is a mental attitude reflecting a belief or hope that the outcome of some specific endeavors and pessimistic describe that state of mind of someone who always expect the worst कि worst scenario में क्या अप्रोच हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं R3 और ऑथराइजेशन कंसेप्ट के बारे में कि ईच पर्सन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ पोजीशन हैव स्पेसिफिक टास्क। उसका स्पेसिफिक टास्क होता है, उसका काम होता है, उसके मुताबिक उस रोल को एक को डिफ़ाइन कर दिया जाता है। वो रोल उस पर्सन को जो है वो असाइन कर दे दिया जाता है और फिर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन एक्सेस टू ट्रांजैक्शन एंड द रेलिवेंट डेटा। तो वो उस रेलिवेंट डेटा को एक्सेस करते हैं। प्रोफाइल्स ऑथराइजेशन प्रोफाइल क्या है? यूज़र ऑथराइजेशन आर असाइंड एज ऑथराइजेशन प्रोफाइल क्रिएटेड बाय द ऑथराइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक प्रोफाइल असाइन कर सकता है, एक प्रोफाइल बना देता है, वो यूज़र्स को असाइन कर देता है। वंस द रिमेनिंग ऑथराइजेशन फील्ड आर फिल्ड आउट, ऑथराइजेशन प्रोफाइल कैन बी जनरेटेड with the customized authorization. The authorization profile allow give users that desires authorization as one unit। अच्छा, इसमें प्रोफाइल में जो रोल्स एक जॉब रोल्स डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है वो आप जो है एक यूज़र को भी दे सकते हैं। जैसे आपने एक पर्सन ए को दे दी, आप फिर पर्सन बी को भी वही दे सकते हैं। मल्टीपल जो है वो यूज़र्स को भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जब आपने एक प्रोफाइल अपने यूज़र्स को दे दी तो जब आप उस प्रोफाइल में चेंज करेंगे तो वो पूरे के पूरे यूज़र्स पे अप्लाई हो जाएगी। वो तमाम यूज़र्स ही उस पे जो है वो
उसका अफेक्ट आएगा जो चेंज आप इस प्रोफाइल में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफाइल जनरेटर। SAFS प्रोफाइल जनरेटर create, generates and assign authorization profile. The administrator has to configure the custom specific settings and requirements, and the rest of tasks are managed by PG profile group. PG mean profile group. The profile group is fully integrated with R3. Authorization profiles are built around the function to be performed in R3. Use of these functions speed up the process, define authorization profile, simplifies administrator user communicator. यूज़र रोल असाइनमेंट क्या चीज़ है, इसके पॉइंट्स हैं कि आ यूज़र रोल कैन बी असाइन टू मैनी यूज़र, यानी बहुत से यूज़र्स को एक रोल असाइन कर सकते, बट वन यूज़र कैन आल्सो बी असाइन टू मल्टीपल, कि एक यूज़र को ज़रूरी नहीं है एक ही रोल दें, पॉसिबिलिटी है कि एक यूज़र जो है वो टिकटिंग इशू कर रहा है, वही यूज़र्स जो है वो प्रिंटिंग कर रहा है, एक टिकटिंग इशू करने का रोल है, एक प्रिंटिंग करने का रोल है, एक सेल मैनेजमेंट का रोल है। तो तीनों रोल उसको दिए जा सकते हैं अगर उसके टास्क में ये चीज़ शामिल है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है ये टास्क परफॉर्म करने का, तो मल्टीपल रोल भी एक यूज़र को दे सकते हैं, और एक रोल भी मल्टीपल यूज़र्स को दिया जा सकता है। दोनों काम हम कर सकते हैं। R3 login user ID. An R3 user is recognized by the R3 system and allows to log in. Jobs. A job signifies a general classification of work duties at administrator, assistant, computer program, instructors and etc. उसकी पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है उसके बारे में उसका इंडिविजुअल या असाइनमेंट हम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये डिपेंड करता है एक डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पे, उसकी पोजीशन पे कि उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इट रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर इंस्टेंस डिवीज़न है, डिपार्टमेंट है, सब्सिडरीज है, ग्रुप है, स्पेसिफाई प्रोजेक्ट है, टीम है, टीम मेंबर्स हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे डिपेंड करता है कि रोल्स उसके मुताबिक बनाए जाएं, रोल्स उसके रोल मैट्रिक्स उनकी टास्क डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, फंक्शंस, ग्रुप्स के मुताबिक बना के उनको असाइन किया जाए ताकि कोई भी डुप्लीकेशंस ना हो सके। User role template. User role template are user's role in the standard R3 system that contain transaction and report from all application areas. These templates are ready to use and have an option to copy and change as required. तो टेम्पलेट बना के भी रख सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं और फिर वो रोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट भी SAP के अंदर सिस्टम के अंदर होते हैं, कुछ आप कस्टमाइज़ करते हैं, कुछ आप जो है डेवलप करते हैं। तो वो रोल्स फिर जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो हैं उसमें चेंजेस करके डिपार्टमेंट वाइज, यूज़र्स वाइज आप असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें रोल्स है, ऑथराइजेशन है एंड यूज़र मास्टर कार्ड है। रोल्स हम जनरेट करते हैं मैनुअली, ऑटोमेटिकली। 2 टाइप्स होती हैं जिसमें हम इसकी जो ऑथराइजेशन है वो मैनुअली और ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। रोल्स और यूज़र मास्टर रिकॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रोल्स ऑथराइजेशन एंड यूज़र मास्टर कार्ड।
an organization allow the user to perform specific activity in the R3 system, it must be entered in the user master card of the users. An authorization must be entered in the authorization profile and not direct in the user master card. डायरेक्टली यूज़र मास्टर कार्ड में नहीं, वो हम प्रोफाइल ऑथराइजेशन प्रोफाइल में ऐड करेंगे उसकी ऑथराइजेशन, और वो जो है वो यूज़र्स को असाइन करेंगे। डायरेक्टली हम यूज़र मास्टर कार्ड में चेंज नहीं करेंगे। द ऑथराइजेशन प्रोफाइल इज़ देन एलोकेटेड टू द यूज़र मास्टर कार्ड in R3 can be given to users in two ways, manually and automatically, जो हमने अभी बात की है। मैनुअली कैसे करते हैं? create individual authorization group them in an authorization profile and allocate the profile to the user। यानी क्रिएट इंडिविजुअल प्रोफाइल, एक इंडिविजुअल प्रोफाइल ऑथराइजेशन बना दी जाती है, ग्रुप कर दी जाती है देम इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइजेशन प्रोफाइल में, और फिर वो प्रोफाइल जो है वो यूज़र्स को असाइन कर दी जाती है। फॉर दिस वन शुड हैव ए डिटेल नॉलेज ऑफ द ऑथराइजेशन अवेलेबल इन द सिस्टम एंड देयर इंडिपेंडेंसीज। ऑटोमेटिकली कैसे है कि ऑथराइजेशन प्रोफाइल्स कैन बी जनरेटेड थ्रू प्रोफाइल जनरेटर। प्रोफाइल जनरेटर जो है उसके थ्रू हम जो है वो ऑथराइजेशन प्रोफाइल जो है वो जनरेट करते हैं। एलोकेट यूजर्स विद दीज प्रोफाइल्स थ्रू द रोल्स, एक रोल के ज़रिए इसको असाइन कर सकते हैं। वो जो मैनुअली है वो प्रोफाइल बनाते हैं, ऑथराइजेशन देते हैं और फिर वो यूज़र को असाइन कर देते हैं, और जो ऑटोमेटिकली है वो पीजी के थ्रू हम जनरेट करते हैं, और फिर जो है वो एक रोल जो है उसमें रोल के थ्रू जो है वो हम यूज़र को असाइन कर देते हैं। दिस पीजी प्रोफाइल जनरेटर अलाउ creating an authorization profile for a job role description more quickly than manual procedure। ये थोड़ा सा क्विक होता है, जो मैनुअली करने से बेहतर ये होता है कि ऑटोमेटिकली प्रोफाइल जनरेट कर ली जाए, और ये कुड बी अमेंडेड हो सकती है। ऑथराइजेशन कैन बी इंटरेस्टेड और डिलीट, ये हम कर सकते हैं कि उसमें चेंज डिलीट और उसको अमेंड भी कर सकते हैं। तो दो तरह के हम जो है वो प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, ऑथराइजेशन मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि रोल, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि रोल क्या है और यूज़र मास्टर कार्ड क्या है। तो सब पहले हम बात करते हैं रोल्स क्या हैं। ए यूज़र रोल इज़ आ डेटा कंटेनर फॉर द प्रोफाइल जनरेटर टू जनरेट ऑथराइजेशन प्रोफाइल। यानी एक कंटेनर है, डेटा कंटेनर है जो प्रोफाइल जनरेटर को ऑथराइजेशन प्रोफाइल जनरेट करने के लिए मदद करता है, एक कंटेनर प्रोवाइड करता है। यूज़र रोल्स आर डिफाइंड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड अलाउ द systematic organization and efficient maintenance of the data of the system activities. The role in the role transaction and activity permitted for a job are defined as well as users who can perform their activities and transactions। जो भी हम इसमें एक्टिविटीज़, रोल्स, रिपोर्ट्स, टी कोड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं जो उसके टास्क हैं यूज़र्स के उसमें। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ ए जॉब एज वेल एज यूज़र कैन हु कैन परफॉर्म द एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन डिस्क्राइब फॉर एन अकाउंटेंट इफ नीड यूज टू पीजी टू क्रिएट द रोल FI लेजर इन R3। तो FI लेजर के लिए अगर रोल बनाते हैं, उसकी टी कोड्स डालते हैं उसका, तो फ्रॉम द मेन्यू
tree within the PG, select the transactions and the accountant shall be authorized to perform. Menu tree can be set up to an organization beforehand in the company menu. To create an organization menu, simple copy the menu path and are used to organization from the menu, the standard R3 system. The session manager display the company menu. Session manager allow the navigation through the menu tree more easily than navigation through the standard R3 system. Because the path is R3 system, that are not needed display. तो जो रोल्स हैं वो हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, रोल्स को बनाते हैं, रोल्स को बिल्ड करते हैं. यूज़र मास्टर कार्ड क्या है? बिफोर द रोल्स आर एलोकेटेड टू द यूज़र मास्टर कार्ड आर फर्स्ट क्रिएटेड. कि यूज़र्स मास्टर कार्ड जो यूज़र्स हम बनाते हैं उससे रिलेटेड उसकी जो डिटेल डालते हैं, उसका बेसिक्स एंट्री करते हैं. जस्ट द यूज़र मास्टर कार्ड कंटेन द बेसिक डेटा सच एज name, password and address. In particular, the user master card must contain the desired organization profile for the specific user. The profile generator allow to automatically enter the required authorization profile in the user master card. First, all the users must be allocated to a user role. Then the user master card of the user can be adapted to this allocation and R3 entries the profile in the master card. User master card depends on a client. A user can only work in the client for which he has user master card. The user can not log on to any other client. जिस में उसका रिकॉर्ड होगा, अगर वो डेवलपमेंट में है सर्वर में तो वो डेवलपमेंट में लॉगिन कर सकेगा, प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन में. जहाँ उसका मास्टर कार्ड होगा यूज़र्स अपने रोल के मुताबिक, अपनी ऑथराइजेशन के मुताबिक उसी सिस्टम में लॉगिन कर सकेगा. नेक्स्ट हम एक छोटा सा डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं रोल मैट्रिक्स के बारे में. ये रोल मैट्रिक्स हम एक डिफ़ाइन कर लिए जाते हैं कि जो भी एक वर्क फ्लो चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन का जॉब्स हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं उसका जो टास्क हैं उसके बारे में रोल्स मैट्रिक्स बना लिए जाते हैं और फिर उसके मुताबिक ही रोल्स को क्रिएट कर लिया जाता है और रोल्स को असाइन कर दिया जाता है. वो मैट्रिक्स के मुताबिक जो है वो तमाम पहले एनालिसिस कर लिया जाता है और रोल मैट्रिक्स बन जाते हैं और फिर रिस्क एनालिसिस करने के बाद जो है वो वैल्यूज़, वो डेटा जो है वो रोल्स में कर सकते हैं. ये मैनुअल एक काम होता है जो हम इसको फिर सिस्टम में जनरेट करते जाते हैं और इससे जो है वो पोटेंशियल बढ़ती है, सिक्योरिटी गैप रिस्क कम हो जाते हैं. और अगर कोई चेंजेस करनी हो वॉल्यूम 2 में रोल्स में तो इन मैट्रिक्स में चेंजेस करने के बाद हम एक जो है नए रोल्स में चेंज कर लेते हैं और ये रिकॉर्ड भी हमारे पास रह जाता है. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र एंड यूज़र रोल्स. एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कौन सा है और यूज़र रोल्स उसके क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर टास्क क्या हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं कि इन R3 one can user authorization
to adapt the administration of user master card and user role to the organization requirement. In organization with low security requirement, one person can do any task. कि एक यूज़र आपने बना लिया है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट दे दिए हैं, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ही बंदा जो है वो मल्टीपल टास्क कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या क्या टास्क कर रहे होते हैं, या और जनरेट प्रोफाइल कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विद हाई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, द डबल वेरिफिकेशन प्रिंसिपल्स शुड बी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टास्क अमंग सेवरल पीपल. दिस authorize one person, for example, create a user role, yet this person is not authorized to give the users and related authorization profile. तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर अलहदा होना चाहिए और सिक्योरिटी रोल में क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन, डेवलपमेंट वाली टीम अलहदा होनी चाहिए. तो ये थोड़ा सा हमें जो है अपनी सिक्योरिटी चेक्स को बढ़ाते हुए ये चीज़ों को देखना चाहिए. इन द फॉलोइंग सेक्शन, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेटर द यूज़र्स एंड यूज़र रोल इज़ explained. Further, the implementation of the double verification principles, when one should maintain the user master record centrally. CUA एक सेंट्रल यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके थ्रू भी हम ये यूज़र मास्टर कार्ड को सेंट्रली कर सकते हैं. डिसेंट्रली मैनुअली हो रहा होता है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम कर रहे होते हैं. विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिस्टम ऑपरेशन एक्सप्लेन. ये डिपेंड करता है आपके उस सिचुएशन पे, आपके डिपार्टमेंट पे, कि आप सेंट्रली CUA के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूज़र मास्टर कार्ड की, या डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेटर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ ईच एडमिनिस्ट्रेटर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये कुछ जनरल से एक टास्क हैं जो थोड़े से बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर और इसमें वो कर रहा होता है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑथराइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ऑथराइजेशन प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटर. थोड़ी सी सेग्रीगेशन आपको बताना मकसूद है यहाँ कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएटिंग एंड चेंजिंग यूज़र कर रहा होता है, असाइनिंग यूज़र्स टू द यूज़र रोल, रोल्स असाइन कर रहा होता है, असाइनिंग प्रोफाइल, बिगनिंग विद नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन के साथ असाइन कर रहा होता है प्रोफाइल को, डिस्प्लेइंग ऑथराइजेशन एंड प्रोफाइल कर रहा होता है, वर्किंग विद द यूज़र इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहा है. ऑथराइजेशन डेटा एडमिनिस्ट्रेटर डिस्प्ले यूज़र कर रहा होता है, क्रिएट एंड चेंज यूज़र रोल कर रहा है, चेंजिंग the transaction selection and authorization data in the user role, displaying profile, working with the user administration. authorization profile administrator क्या कर रहा होता है कि displaying user roles and their data and users, generating authorization and authorization profile, beginning with names convention, working with the user इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कर रहा होता है. क्रिएटिंग यूज़र्स, इसमें हम वैसे तो प्रैक्टिकली लैब अलहदा से एक पूरा हमारा है, उसमें आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि SAP में कैसे लॉगिन होके हम यूज़र बनाते हैं. यहाँ मैं आपको सिंपल सा बना देता हूँ. टी कोड्स हम एक यूज़ करते हैं, SU01 यूज़र क्रिएट करने के लिए. उसका नेम टाइप करते हैं, जो उसका आईडी रखनी है उसको प्रेस क्रिएट कर देते हैं. यूज़र मेंटेन स्क्रीन आती है, उसमें अपेयर होगी. उसके बाद उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फील्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, डिपार्टमेंट, सेक्शन वो डाल देते हैं. सेलेक्ट लॉगिन डेटा टाइप एंड स्पेसिफाई पासवर्ड. लॉगिन सेकंड एक थर्ड टाइप आएगा, जिस टाइप में
जो है हम पासवर्ड की लेंथ सेट करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, इनिशियल पासवर्ड होता है, बाद में यूज़र्स वो इसको चेंज कर लेता है। असाइन द रिक्वायर्ड रोल, जो हम रोल बात कर रहे हैं उसको रोल, उसका टास्क, उसके असाइनमेंट, उसकी यूटिलाइजेशन दे दी जाती है और सेव बटन ये जनरल सा कर दिया जाता है। बाकी कुछ और भी टैब होते हैं जिसमें हम उसका लाइसेंस डेटा और बाकी चीज़ें सेट करते हैं, वो उधर सारी डिटेल हमने दूसरे लेक्चर में दी हुई है। क्रिएटिंग रोल, उसके लिए कौन सी ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन कोड है PFCG के थ्रू रोल्स क्रिएट हो जाते हैं। उसका रोल का नेम देते हैं, फील्ड देते हैं, नेम फील्ड में उसका नेम पूरा देते हैं, प्रेस क्रिएट बटन करते हैं। जब क्रिएट करेंगे तो विंडो अपेयर होगी क्रिएट की। इन द मेन्यू टैब क्लिक ऑन द बटन्स नेम्ड फ्रॉम द SAP मेन्यू एंड अदर विंडो नेम सिलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द मेन्यू विल अपेयर, कि कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है। सिलेक्ट मेन्यू फॉर रोल्स, प्रेस ट्रांसफ़र बटन फ्रॉम ऑथराइजेशन टैब, क्लिक चेंज ऑथराइजेशन डेटा एंड अदर विंडो नेम चेंज रोल ऑथराइजेशन विल अपेयर, चेंज द ऑथराइजेशन एंड प्रेस सेव बटन फ्रॉम द आइकन बार। तो एक रोल क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे क्रिएट होना है आप उधर हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का जो है वो लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको एक अच्छा नॉलेज मिला होगा और अगर आपको ये मेरी छोटी सी जो काविश है नॉलेज आप तक डिलीवर करने की, आप तक पहुंचाने की, आपको सिखाने की, आपको बताने की, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।